ओह, जबरदस्त कार है, इसमें घूमने का तो अपना ही मजा है। शाम तक घूमता रहूंगा। जल्दी निकल गया हूं तो थोड़ा घूम ही लेता हूं। आज घूमने का अच्छा मौका मिला है, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। ओह, मर्द जा रहा है। हाँ, फिर तो नहीं घूम सकता मैं। रिजा अकेली जो होगी। किसको कॉल करनी है? रिजा को कॉल करो। जिसको आपने कॉल की है वो इस टाइम कॉल पिक नहीं कर रही। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? अब क्यों आए हैं हम यहाँ? तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ सुरैया? मैं चाहता हूँ कि ये जगह हम दोनों को याद रहे, क्योंकि यहाँ तुमने मुझे माफ किया है, इसलिए यहाँ लाया हूँ। लेकिन मुझे काम करना। काम को छोड़ो अभी, तुम काम की फिक्र बिल्कुल ना करो, मैंने सब कर लिया है। लेकिन जिंदगी में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। मैंने तुमसे वो करवाया जो तुम नहीं चाहती थी। देखो मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक दो मैसेजेस के बाद वो सब कुछ भूल जाऊंगी लेवंत, तो तुम्हारी भूल है। और वैसे भी प्रॉपर काम तक प्लान नहीं हुआ। मैंने प्लान नहीं किया। मैं आज सुबह उठा और मुझे ख्याल आया कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैं ऐसा सोचता हूँ तुम्हारे लिए। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं एक लूज कैनन की तरह हूँ सुरैया। तो खुद बताओ मैं तुम पे यकीन कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं तुम्हारे दर पे प्यार के लिए बच्चों की तरह तड़प रहा हूँ। कौन सा दर? क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ सब समझ रही हूँ, बच्ची नहीं हूँ। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। मेरा यकीन करो सुरैया, सच कह रहा हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मर्ट, ओह मर्ट, मेरे प्यारे मर्ट, मेरी जान। आई, ये तुम क्यों मुझे लाइन मारने की कोशिश कर रही हो? अरे यार क्या बकवास कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। बहुत अच्छे, हम यहाँ मिलने के लिए आए थे और तुम्हारा लड़ने का मूड हो गया। अरे नहीं यार, कोई लड़ाई नहीं हुई। बैठो तो सही, बात करते हैं ना। आ जाओ, बैठो यहाँ पर, आ जाओ। तुमने लाटे मंगवाई? हाँ हेलो, क्या मुझे भी लाटे मिल सकती है? जी please? लाता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मेरी बात सुनो जो मैं कहने जा रही हूँ। सबर सबर सबर, पहले एक बात है जो मैंने तुम्हें बतानी है। यार सूडे को ओलिविया से दूर भेज दिया है। तो उसने हमें नुकसान में डाला और मसाइल पैदा किए। मैं तकरीबन वो इंसान खो बैठी थी जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो नौकरी जाने से क्या होगा? क्या तो तुम भी ठीक रही हो? हाँ लेकिन मैं करीम का दिल एक बार फिर से जीत लूंगी। और ये होगा कैसे? मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। अच्छा ये बताओ कि पुराने दिन वापस चाहते हो? चाहते हो कि हम सब साथ हो जाए? कैसा लगा सुन के? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे बताओ? करीम ने आज मीटिंग में मुझे बहुत जबरदस्त आइडिया दिया बगैर ये बात जाने। करीम मीटिंग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही से बताओ मुझे, जल्दी करो। अच्छा ठीक है, सुनो। मिस्टर मतीन, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? मतलब आपकी बेटी के बारे में।
हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ मुझे जानसू के बारे में क्या बताओ। अच्छी तरह जानता हूं कि आपकी बेटी कैसे प्रोजेक्ट लाएगी, मतलब रेस्टोरेंट के बारे में। वो क्या है? जॉइंट प्रोजेक्ट मैच चालान के साथ। जॉइंट प्रोजेक्ट? तुम्हारा मतलब है चालान होल्डिंग? नहीं, उस कंपनी का असल नाम ओलिवा है। ओलिवा। ओलिवा? वही जगह जहां जानसू एक क्लर्क का काम करती थी। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है ये। मुझे सोचकर शर्म आ रही है कि मैं उनके साथ कारोबार करूं। ठीक है, आप उसके वालिद हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मुझे लगता है कि आप एक अच्छा मौका जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। रुको रुको, एक मिनट। कौन सा मौका छोड़ रहा हूं मैं? मेरे ख्याल से मिस जानसू इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए लोगों को सर्च कर रही होंगी, एक सीक्रेट फील्ड वर्क की तरह। लगता है वो इस पर फुल फोकस कर रही है, मार्केट फॉलो कर रही है, बिल्कुल एक बिजनेस वुमेन की तरह। अब आप बताइए कि क्या ये पार्टनरशिप हो जाए तो फायदेमंद नहीं है? वो ठीक है, लेकिन अगर हम पहले रेस्टोरेंट वाले काम को करें तो ज्यादा बेहतर है। पार्टनरशिप के लिए उन लोगों को तो मैं जानता भी नहीं। आप परेशान ना हो, मैं हूं यहां पर। मैं चालान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उसको हमारे साथ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। असल में मैं आपको यही बताने आया था। जब मिस जानसू इस ऑफर को लेकर आपके सामने आए तो मना करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। तुम्हें कैसे पता कि वो ओलिवा ऑफर करेगी? मैं बॉस की निगाह रखता हूं। करीम, ठीक है, तुमने मुझे ये तो बता दिया कि तुम जानसू के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हो सकता है तुम उसी की तरफ हो। मिस्टर मतीन, इस कंपनी में अगर मैं किसी की साइड पर हूं तो वो आप हैं। भरोसा रखिए मुझ पर। हैव अ गुड डे। शुक्रिया। चलता हूं। या अल्लाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें लगता है कि ये हो पाएगा? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, देखना जरूर हो गई। अच्छा खैर, तो मुझे अपने बाबा से मिलवाओ। कोई मसला है क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हारे बाबा सख्त मिजाज हैं। मेरा मतलब सख्त मिजाज नहीं कह सकते, पत्थर, शायद ग्रेनेट। तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मेरा नाम भी मर्द चल्हान है। और शर्त लगा लो मुझसे, मैं 5 मिनट में मना लूंगा उनको। चलो लगाओ कॉल उनको जल्दी। ठीक है। हाँ, वैसे रिचा को ना बताना, ठीक है? क्योंकि ये एक सरप्राइज है। जाहिर है यार, क्यों बताऊंगा उसे? मैं उसे रेस्टोरेंट की मलिका बना दूंगा। हेलो बाबा, ये बताया मसरूफ तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। नहीं, वो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, फिर हम रास्ते में आते हैं आपकी तरफ। हाय अल्लाह ताला, प्लीज आज के दिन मेरी मदद कीजिएगा। बस किसी तरह बाबा के साथ ये मीटिंग हमारी अरे सब ठीक होगा, क्यों टेंशन ले रही हो तुम? चलो मेरे साथ, चलो। शाबाश। हाँ बोलो। मिस सुरैया, जानसू मैडम चली गई हैं। आपने कहा था ना मुझे बताने के लिए। कहाँ गई हैं? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? ये तो नहीं बताया, लेकिन कहा जल्दी आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ड्राइवर, पहले हम कंपनी जाएंगे। बल्कि ऐसा करें कि वापस घर ही ले लें। मेरा यकीन करो सुरैया, सच कह रहा हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बल्कि रहने दें, घर नहीं जा रही। फाउंडेशन चलिए। कहाँ जाना है सुरैया मैडम? जी फाउंडेशन कहा है मैंने आपसे। रोकिएगा रोकिएगा प्लीज, 1 मिनट। मेरी बात सुनो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। खुश आमदीद।
मैं यही सोच रहा था कि तुम कब आओगी। शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मुझे तुम इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करो। यही तो मैं कह रहा हूं। तलाक ले लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? पता नहीं। ये तो तुम बताओगी। वैसे कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसको बदला जा सके। वैसे तुम्हें वार्न कर रही हूं मैं। अपने शौहर की तरह। मत करो ये सब। कुछ ही देर पहले मुझसे माफी मांग रहे थे और अभी ये अंदाज क्या कह रहा है? नहीं, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं बस। लेकिन मैं मतीन को मुक्का मार सकता हूं अगर तुम्हें पसंद हो तो। आ जाओ, मुझे ज्वाइन करो, शायद तुम्हें सुकून आ जाएगा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पास यहाँ एक डील करने आई हूँ। मैं सुन रहा हूं। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी माफी कबूल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान है। और दूसरी बात ये कि फाउंडेशन पे काम स्टार्ट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। घर के इश्यूज को मैं खुद देख लूंगी, मतलब मैं संभाल लूंगी। बस तुम ये सब आइंदा ना करना। क्या चीज? जो भी हमारे दरमियान हुआ, मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ। वाजे नहीं करना चाहती क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और कोई अफेयर अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं? ठीक है, हम इसको वक्त देंगे, लेकिन कोई नाम नहीं देंगे। एक ओपन रिलेशनशिप की तरह। गुड मॉर्निंग लेवेंट। गुड मॉर्निंग। कुछ देर के लिए दूसरों को भी टाइम देना चाहिए। चरण, मेरे साथ वर्कआउट करना चाहती हो? ये तो अच्छा होगा, रिंग में आ जाए। ठीक है, आता हूं मैं। मैं तुम्हारी शराइत मानता हूं और उन्हीं के हिसाब से खेलूंगा। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं चेहरे के साथ वर्कआउट करूंगा। कैसी हो चेरम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। आ जाओ अंदर चले। हाँ जानसू, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम हमसे? क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आपने कहा था ना कि आपके लिए एक अच्छी सी ऑफर लेकर आऊं रेस्टोरेंट की नौकरी के लिए, याद है ना? मैंने उससे अच्छा कर दिया, मैंने एक पार्टनर ढूंढ लिया। क्या वाकई? कौन है ये पार्टनर? तड़ा! टर्की की सबसे मशहूर तरीन ऑर्गेनिक मार्केट के मालिक मिस्टर मर्ट चालहान हैं ये। हेलो मिस्टर मतीन, आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। आपकी मिसालें तो मैं सबको देता हूं जिन्हें कारोबार करना है। हेलो मिस्टर करीम। हेलो। अभी तो कंपनी ज्वाइन की है तुमने और इतनी जल्दी तुम्हें पार्टनर भी मिल गया। लगता है पहले से ये प्लान था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर होता तो पहले आपके पास आ जाते ना मिस्टर मतीन। मेरा ख्याल है वक्त और जगह जरूरी नहीं। ओलिविया में हम लोग कुरान होल्डिंग सिस्टम की तरह चीजें बेचते हैं जिस तरह वहां बेची जाती है। एक्सपीरियंस तो कर ही चुके हैं हम रेस्टोरेंट को, तो इसीलिए अगर आप रजामंद हो तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है मिस्टर मतीन। तुम क्या कहते हो? ठीक है,
तो क्या कहते हैं आप मिस्टर करीम? मेरा ख्याल है कि आप कुछ हैरान हैं। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस तरह की प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। वैसे आपके जहन में क्या है? मुझे लगता है कि हमें ओलिविया फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही एक किचन और रेस्टोरेंट मौजूद है। बढ़ा सकते हैं इसे और बेहतर भी। इसको ऑर्डरिंग सिस्टम की तरह बनाते हैं। हम दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और साथ हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं आप मिस्टर करीम? आइडिया बुरा नहीं है। तो ठीक है फिर। वैसे भी थोड़े ही अरसे में काफी नाम सुना है तुम्हारा। अपनी ऑफर के सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में बनाकर मेरे ऑफिस में आओ, उसके बाद बात करेंगे। जानसू, तुम जरा मेरे साथ आओ। ठीक है। बाबा, क्या आपको मेरा आइडिया पसंद आया? कितना जल्दी मिल गया ना मुझे। तुम्हें लगता है तुम पर इतनी जल्दी यकीन कर लूंगा मैं? क्या मतलब है? आप नहीं करते क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने मुझे नौकरी पर क्यों रखा? हाँ, मजबूरी थी मेरी। तुम्हारी हरकतें शर्मिंदगी का बाइस बन रही थी। पहले तुम्हें मेरा एतमाद हासिल करना होगा, फिर प्रोजेक्ट का सोचना। लेकिन आपने कहा कि मैं देखता हूं। क्योंकि रेपुटेशन खराब नहीं करनी थी। एतमाद हासिल करो जानसू, प्रूव करो खुद को। कुछ कहना है, मुंह बंद रखोगे? जरूर कहूंगा। तुम मौका परस्त हो। हाँ बिल्कुल हूं मैं। ये तुम्हारा ओलिवा नहीं है मेरे शहजादे। सोच समझ कर बात करना, कहीं नुकसान ना हो जाए। एक नया कारोबार शुरू करूंगा जिसमें अपने दोस्त और भाई को वापस हासिल करूंगा। कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। तो तुम अपना दोस्त वापस हासिल करोगे? करूंगा। ये तुम्हें खोने से पहले सोचना चाहिए था। क्या करोगे तुम फिर? टांग अड़ाओगे मेरे काम में? मुझे कुछ नहीं पता, मतीन साहब फैसला करेंगे। मैं इस वक्त बहुत बुरी हालत में हूं करीम। दादी ने रिजा को निकालने की कोशिश की और मेरी उनसे लड़ाई होगी। घर छोड़ के निकल गया मैं। जानते हो इस जंग में जीत चाहिए मुझे। देखो ये काम मेरे लिए आसान है, अपनी दादी के साए से निकलकर। अपने आप को संभालना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, ठीक है? चाहो तो कर देना मदद। मैर्थ, अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये समझ लो। ये तुम्हारा मसला है, ठीक है? अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ये रही आपकी नई पार्टनर। गुड लक मिस्टर मैथ। मेरा एक सवाल है तुमसे। क्या इसको हैरानगी नहीं हुई तुम्हें यहाँ देख के, या फिर सिर्फ मुझे ऐसा लगा? जाहिर है हैरानी तो ही होगी ना उसको, लेकिन दिखाएगा थोड़ी वो। वरना उसको हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चलना था? मेरा मतलब है कि तुम करीम को मुझसे बेहतर जानते हो मर्ट, लेकिन हमें उसे इतना इजीली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर ले लेते हैं उसको सीरियस। बैठ के तैयारी करते हैं, उसके बाद तुम्हारे बाबा को एक ऑफर देंगे, ठीक है? क्या ये ठीक होगा कि तुम इस पे काम करो? मतलब? क्योंकि मैं बाबा को किसी और तरीके से मनाने की कोशिश करूंगी। जैसा ठीक लगे। देखो आयशा, ये इतना बुरा तो नहीं है। वाकई में। हाय अल्मास, इन्हें तो सफाई के लिए चाहिए। हम कैसे करेंगे इस उम्र में? जब इंसान पर पड़ती है तो करना पड़ता है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? हाय, तुमने तो मुझे डरा दिया करीम। तुम भूत की तरह कहां से आ गई? इतने मगन थे कि मेरे आने का पता नहीं चला। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? जी बिल्कुल। कितनी अच्छी खबर है ये तो करीम मेरे बेटे। अच्छा सब छोड़ें, बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। मैं तैयार होके आती हूँ। जी जरूर। बस अभी आई मैं।
करीम, बैठो थोड़ी देर। जी जरूर बाबा। ये किस किस्म की नौकरी है बेटा? एक बड़ी कंपनी है बाबा और अच्छी पोस्ट मिली है मुझे। ये समझ ले कि सब कुछ मेरे अंडर में है। आज से हमारे बुरे दिन खत्म बाबा, देखते जाए बस। तुम हमसे दोबारा कुछ छुपा तो नहीं रहे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है बेटा? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? तुम कुछ अजीब तरीके से पेश आ रहे हो। परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं बाबा, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं जानता। आपा, आपा मेरी बात सुने, मुझे आपकी मदद चाहिए फौरन। कम से कम अब तो तुम्हें मुझसे मदद मांगने के लिए सोचना चाहिए यार। अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है, आधी से ज्यादा कंपनी तुम्हारे नाम कर दी गई है। अब तुम मुझसे किस चीज की मदद मांग रही हो? हाँ, एक मिनट, आप मुझ पे इसी बात की वजह से गुस्सा है? उफ जासू। आपा यार, कितने सालों बाद हम बहनों की तरह करीब हुए हैं। देखिए प्लीज इसे खराब मत कीजिएगा। मेरी बिल्कुल भी नजर नहीं है इस खानदान की जायदाद के ऊपर। मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ अगर आप चाहें तो। उफ, फजूल बातें ना करो, बोलो जो तुम्हें बोलना है। यार, मैं चाहती हूँ कि अम्मी को आलिया पसंद आ जाए। ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? जासू। दोबारा बोलो एक बार। मैं आपको जरूर बताऊंगी अगर आप हंसेंगी नहीं तो। नहीं, बोलो बोलो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अम्मी को आलिया पसंद आ जाए। आपा। ठीक है, नहीं हंसूंगी मैं। यार, अब जब करीम आ ही गया है। हाँ, लेकिन कैसे, समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो फिर? यार, मैंने फैसला किया है कि मैं मर्ड के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करूंगी ताकि हम सब दोबारा एक साथ हो सके। लेकिन बाबा को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि बाबा मुझे मना ही ना कर पाए, समझ रही है ना? और वो मेरी बात मान भी जाए और मुझसे इम्प्रेस भी हो जाए। तो नामुमकिन को मुमकिन करना चाहती हो? मतलब अम्मी ऐसी बच्ची को पसंद करने लगे? ऐसे नहीं बोले ना, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, ऐसा नहीं कहते। हमें उसके लिए अपने दिल में रहम पैदा करना होगा। मुझे उसके लिए बहुत दुख महसूस होता है। देखो जासू, मैं बीच में नहीं पड़ना चाहती। हाँ ठीक है, यही प्लान होगा। मैंने कुछ सोचा है। अगर अम्मी ने आपको बच्ची को संभालने के लिए कहा तो बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है? बोल दीजिएगा कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना। साफ मना कर दीजिएगा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर दे मेरे लिए। ठीक है जासू, तुम जैसे चाहो। मुझे तो वैसे ही इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन। ओफो, बस करो बस करो। क्या कहती है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे करीम के बारे में। दरअसल मैं कमेंट सुनना चाहती हूँ। करीम एक अच्छा खूबरू लड़का है। हद हो गई है, जैसे आप बहुत ज्यादा बुढ़ी हैं। देखा जाए तो आप दोनों एक ही उम्र के होंगे। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तो बताइए कैसा लगा आपको? अब आपको अंदाजा हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत क्यों है। चांसू, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए जरा, मैं अपना काम करना शुरू कर रही हूँ। प्लीज आप भी मेरा थोड़ा सा साथ दें, प्लीज आपा, ठीक है ना? प्लीज। ठीक है, बस करो, अब जाओ यहाँ से। अच्छा बाय। अब इसको क्या हो गया है? उफ अल्लाह, हाजी अंकल ने ताला इसलिए बदला होगा कि मैं अंदर ना जा सकूं। या अल्लाह, अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी?
हिसाब से ये हमारा नया घर है और हमारी नई जिंदगी अच्छी होगी मेरी जान। और इस घर के साथ मैं भी मुफ्त हूँ। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें? सच बताओ कि तुमने हाजी अंकल से घर खरीद लिया है? हाँ, जाहिर है ये हमारा घर है और मैंने खरीद लिया है इसे। ओह, तुम कितने अच्छे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ मर्द। मतलब ये सब कैसे हुआ और कब किया? 2 दिन से करने की कोशिश कर रहा हूँ ये। एक और सरप्राइज भी है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कल सुबह रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। वहाँ क्यों? तुम्हारे नाम करूंगा। नहीं असिस्टेंट, ये घर तुम्हारा है। क्या पागल हो गई हो क्या? मुझे अच्छा लगेगा ये। क्या मतलब? पागल मत बनो असिस्टेंट, ये मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। मेरे करीब पैसों के साथ बिल्कुल नहीं आना प्लीज। तुम बिल्कुल समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दादी ने तुम्हें घर से निकालने की कोशिश की तो किया मैंने ये। तुम्हें सजा देने की कोशिश की जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो उसका हिसाब तो बराबर करना था ना मुझे। प्लीज ले लो ना। तुम तो बहुत अच्छे हो यार। मुझे बाहर नहीं निकाला गया, मेरे लिए तो बस यही काफी है। लेकिन ये मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। ठीक है, पता है जब जिद करती हो ना बहुत प्यारी लगती हो तुम। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में, जब आपका चाहने वाला इतना अमीर हो तो कैसा लगता है? उसने तो घर गिफ्ट में दे दिया। सच में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। लड़कियों, मैं जानसू, मैं तो डर ही गई। आप एकदम से आई तो। डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक नई डील करने आई हूँ। नहीं नहीं मैम, सुरैया ऊपर है। अगर हमने ये बच्चा दिया तो वो हमें मार डालेंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं आलिया को कहीं नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को इसे अपनी आंखों और नाक पर मलना होगा। लेकिन ये तो हमें जला देगा। हाँ, बस थोड़ा सा लगा लेना ताकि ज्यादा जलन ना हो, ताकि तुम्हारी आंखें लाल हो जाए और नाक बहने लगे। और हाँ, जब अम्मी अंदर आने लगे ना तो जोर जोर से चीखने लग जाना, ये तो बेहतरीन हो जाए। तो क्या बीमार बनना पड़ेगा? जी हाँ। उनको पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। हाँ ठीक है, मैंने ये सब कुछ सोच लिया, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। जरा इस मासूम सी बच्ची को तो देखो, इसे थोड़ा प्यार और अटेंशन चाहिए। और तुम जानती हो ये सब कुछ कब पॉसिबल हो सकता है? जब मेरी अम्मी इसे अपना समझे और इसे मोहब्बत दे। मैं सबका भला चाहती हूँ, तुम दोनों साथ दोगी ना? लेकिन साथ दोगी या नहीं, बस ये बताओ मुझे। ठीक है, चलो मल लो इसको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तुमने भी ऐसे ही लगानी है, ठीक है? ठीक है, चलो अब तुम दोनों चीखें मारना शुरू कर दो। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ जानसू? मैं बच्ची के कमरे में हूँ, एक इमरजेंसी हो गई, जल्दी से आ जाए। क्या हो रहा है यहाँ? इसे बाहर कौन लेके आया है वैसे? वहां पे ये अकेली थी, इसीलिए ले आए इसे। अच्छू अच्छू, ठीक है, क्यों आ रही हैं तुम्हें? क्या हुआ है? हाँ, यही दिखाने के लिए आपको बुलाया कि ये दोनों बहुत बीमार हैं। बच्ची यहाँ रह नहीं सकेगी वैसे। अगर पूछे बगैर इसको बाहर ले ही आए हो तो इसको गेस्ट रूम में ले जाओ, ये बेहतर होगा। अब क्या कहूँ तुम लोगों को? तुम लोगों ने भी वैसे सही वक्त ढूंढा है बीमार होने का। सामान के साथ बच्ची को रूम में लेके जाओ, मेडिसिन लो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। नाक को कवर रखना, बच्ची के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना। हो गया, चलो जल्दी जल्दी इसका सामान उठा लेते हैं। वो औरत मिल गई तुम्हें? कौन सी औरत? सुरैया, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन अभी तक नहीं मिली। दोनों नौकरानियां बीमार पड़ गई हैं और वो चाहती हैं कि दूसरे भी बीमार हो। अब तुम खुद ही बताओ कि इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? कौन खिलाएगा? उसके डायपर्स कौन चेंज करेगा? उसे सुलाएगा कौन? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं आखिर? मैं तुम्हें पूरे 24 घंटे देती हूँ। तुम उस औरत को बुलाओगे और वो अपनी बच्ची को लेके जाएगी यहाँ से, या फिर तुम इस बच्ची को उठा के चले जाओगे यहाँ से। ईशा,
मेरी डार्लिंग। ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। घर, गाड़ी, पैसा जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मेरी डार्लिंग। तो तुमने कितने पैसे दिए? बहुत ज्यादा थे क्या? उम्मीद है कि तुम ज्यादा हैरान नहीं हुए होगे। कैसी बातें करिए, हैरान क्यों होगा मैं? चल आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यार थोड़ी देर चिल करते हैं ना, लेट जाते हैं, खुशी मनाते हैं। तुम्हारा इरादा नहीं है क्या? हाँ, इतनी क्या जल्दी है? आ जाओ, मैं तुम्हें घर की कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें घर के कुछ राज बताऊंगी जो सिर्फ मुझे पता है। क्या कहना चाहती हूँ? उस घर में जिन भूत है क्या? हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं नहीं आ रहा हूँ भाई। देखो, मैं बताने लगी थी कि ये टूटी हुई है। अरे अगर टूटी हुई है तो घर में क्यों आई है? इसको फेंक देते उठा के, अभी फेंक दो इसे। ठीक है, गुस्सा ना हो, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने वाली थी। चलो, ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। ये घर देखिए जो आपने खरीदा है मिस्टर मर्ट साहब। हाँ देख रहा हूँ। पहली बात तो ये है, ये सिंक पानी नीचे से लीक कर रहा है, देखा आपने? दूसरी बात, ये देखें ये क्या कर रहा है। इसे जो खोलता है ये पानी इधर उधर फेंकता है, ध्यान से खोलिएगा। और ये डिश वॉशर का पॉइंट उतरा हुआ है, तो ये कभी भी किसी को भी करंट मार सकता है। लेकिन इससे ज्यादा बुरा मसला है हमारा। हाँ तो ये देखें, अब ये एक और नया मसला नजर आया। मेरे ख्याल से चूल्हे से गैस लीक हो रही है, तो जब हम खाना नहीं बनाएंगे तो इस वाल को बंद कर देंगे। ये तो खतरनाक है। अगर ऐसा है तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए, वरना मर जाएंगे हम लोग। नहीं, हम नहीं मरेंगे। अगर हमने इसको सर्दियों तक ठीक ना करवाया तो शायद हम जम सकते हैं। वैसे हमें इससे जान का खतरा है ना? हमें ये ठीक करवा लेना चाहिए। हाँ तो अब इसकी बारी। पानी इस शावर से सीधा नहीं आता, तुम्हें इसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा। और इसको यहाँ न टांगना, अपने हाथ में ही रखना। ये तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाथ में शावर लेकर आराम से नहा सकते हो। ओह, यह तो बहुत काम है यार। इस घर में कैसे रहूंगा यार मैं? असिस्टेंट, यहाँ पर आओ, और चीजें भी दिखानी है। दोनों लड़कियां बीमार हैं, तो तुम आज बच्ची का ख्याल रखोगी। मैं? जाहिर है तुम, क्योंकि मैं तो रख नहीं सकती। आप मेरे पास तभी आती हैं जब मेरी जरूरत होती है आपको। मैं उसका ख्याल नहीं रखने वाली, मैं नहीं कर सकती ये। और मेरे पास पहले ही बहुत काम है करने को, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ऑफिस का बहुत काम करना है अम्मी। बेजुम, मेरी बात सुनो। तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? बेजुम, बेजुम, दरवाजा खोलो। तुम्हें, अरे मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा तुम पर? जानसू, आज की रात के लिए उस बच्चे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। मेरे साथ आओ। सुनो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, दुआ करना। गुड लक मेरी जान। उसके बाद मूवी देखने चाहोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर जल्दी आओ। बाय बाय। बाय बाय। चलो आज ये भी करके देखते हैं। उफ, जम गया मैं। बहुत गर्म है मेरा सर। मर्ट, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कहूं मैं, क्या अजीब घर है ये। ज्यादा बहाने ना करो, इधर आओ। अल्लाह, मुझे लग रहा है मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे देखने दो। नहीं, ठीक हो गया। जरा यहाँ किस करना मेरे। ठीक क्या से बहुत जोर से लगी है? जल्दी। क्या दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा यार। दोबारा करो सही से, अभी ठीक नहीं हुआ, जल्दी करो। चिप्स खा लूं मैं? हाँ जरूर। क्या देख रही हो?
अम्मी आप जानती हैं ना कि मुझे बच्चों को ख्याल नहीं रखना आता। कुछ नहीं करना, बस इसके डायपर चेंज करने होंगे। चलो मैं समझाती हूँ तुम्हें। यहाँ लिटाओ इसको। इधर आओ। इस तरफ। मैं डायपर्स कैसे बदलूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता अम्मी। सो क्यूट। जी खैर रहने दे, मुझे ऑनलाइन ही देखना होगा। रुक जाओ, तुम्हें समझा देती हूँ। तुम्हें ऑनलाइन देखने की जरूरत नहीं है। इसको उतारो पहले। रुको, मैं करीब कर दूं तुम्हारे। बस 1 मिनट रुक जाओ। इससे पहले इसको क्लीन करो। बाजुओं से उठाओ इसको। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? छोटी सी बच्ची है वो। आए देखिए कैसे सुकून में आ गई आपके हाथ लगाने से। जाहिर है उसे माँ वाला प्यार महसूस हुआ है। बेचारी बच्ची अपनी माँ के बगैर है और उन लोगों के साथ है जिन्हें वो नहीं जानती। देखें तो सही से कितनी मासूम है ये। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने पहली और आखिरी मर्तबा किया है। अम्मी मेरी बात सुने, जरा इस बात पे गौर करें कि ये बच्ची उसी हफ्ते हमारे घर आई जिस हफ्ते मेरे भाई की डेथ हुई। क्या ये कोई मौजा नहीं? आपने अपनी एक औलाद खोई और दूसरी फौरन मिल गई। आप हैरत की बात है। पता नहीं क्या कह रही हो तुम। मतलब तुम्हारा भाई और ये नाजायज बच्चा एक जैसे हैं? इसे लेके जाओ और बेड पे लिटाओ। आइंदा मुझसे ऐसी फजूल बातें हरगिज नहीं करना। उठाओ इसको और आराम से लेना। आ जाओ मेरी जान, आओ मैं तुम्हारे साथ खेलूं। आलिया मेरी जान परेशान मत होना। अम्मी अभी गुस्से में है, थोड़ी देर में आ जाएंगी, परेशान मत हो। ओए, कोई बात। जल्दी आओ असिस्टेंट, फिल्म शुरू हो गई है। मैं सोच रही हूँ तुम और कितने दिन बर्दाश्त करोगी। तुम अपने घर वापस आ जाओ मेरे शहजादे, मैं इंतजार कर रही हूँ। मर्ट, आपने मुझे कहा था कि मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है? मैंने वो घर ही खरीद लिया जिसमें आपने रिचा को निकाला था। हाँ, याद तो होगा ना आपको वो? क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है आप में और मजीद लड़ने की। और हाँ, याद आया, मैं आपको हर कदम पे इसी तरीके से हैरान करता रहूंगा, ठीक है? मेरी बात याद रखिएगा ये। चले रखता हूँ आप। अल्लाह, मुझे और क्या करना होगा?